हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने 100 दिन के काम में बड़ा इतिहास रच दिया और इतने इतने बड़े फैसले किए। जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। और भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद। बोलिए भारत माता के। अरे भाई ये सीकर है, यहाँ का जवान और यहाँ का किसान, जिसने राजस्थान में नहीं पूरे देश में सीकर का नाम रोशन कर रखा है, तो जरा आवाज भी उसी तरह से बुलंद होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए खाटू श्याम जी की, खाटू श्याम जी की। बोलिए सालासर बालाजी की, सालासर बालाजी की। बोलिए जीड़ माता की, बोलिए सांगलिया धूड़ी के संतों की, भारत माता की। आज के स्वामी सुमेधानंद जी के नामांकन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, यहाँ के सांसद और प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी, क्योंकि सीकर वाले एक टिकट में 2 फिल्म देख रहे हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मूलतः सीकर के निवासी और हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई गौतम दत्त जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल सिकवाल जी, और जिन्होंने हमारे यहीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी करने वाले हैं, ऐसे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता सुभाष महेरिया जी, खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, जिला प्रमुख गायत्री कंवर जी, हमारे संगठन के प्रभारी दिनेश धाबाई जी, चोमू के विधायक भाई रामलाल शर्मा जी, सह प्रभारी बलराम दून जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रेजा हरिराम लड़वा जी, पूर्व विधायक रतन जलधारी जी, प्रत्याशी हमारे दाता रामगढ़ गजानन जी कुमावत साहब, केडी बाबर साहब, राजकुमारी जी शर्मा पूर्व विधायक, प्रभु सिंह जी संयोजक लोकसभा सीकर, पवन मोदी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, इंदिरा चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, विष्णु चेतानी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, मनोज सिंघानिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और इस नामांकन में आए चूर सीकर के एक एक गांव, एक एक ढाणी से वो कार्यकर्ता जो पार्टी के विचार के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए हमेशा काम करने वाले, ऐसे मेरे मोतियों से महंगे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, आप सभी को पता है यह लोकसभा के नामांकन का आज दिन है। स्वामी सुमेधानंद जी ने तीसरी बार आज आपके बीच में नामांकन किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का सीकर, 2014 से पहले का राजस्थान, 2014 से पहले उसकी स्थिति, ये आप सभी को ध्यान में करनी है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते हैं। इस देश के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या होगा। आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे और घोटाले भी इतने बड़े आते थे कि हम उनकी गिन नहीं सकते। जमीन पर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, घोटाले ही हो रहे थे। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आतंकवादी आए दिन आते थे, कहीं बम फोड़ करके रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे, कहीं बस स्टैंड पर चले जाते थे, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यह बड़ी दुखद घटना हुई है, यह कहते हुए अपना पीछा छुड़ा देते थे। यही नहीं मित्रों, वो पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली थी, वो हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको बढ़ता हुआ भारत, दुनिया में सिरमौर बनते हुए भारत को आप देख रहे हैं। हमने कभी भी कोई कार्य किया पक्षपातपूर्ण नहीं किया। इस राजस्थान के अंदर सभी जनता को लेकर के चले, पूरे देश के अंदर सारी जनता को सबके साथ समान व्यवहार करते हुए हम चले थे। आपने देखा होगा, अगर किसान के बारे में किसी ने सोचा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। जब जब या प्रदेश में या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तो किसानों के साथ सोचने का काम किया है, किसान को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। माननीय घनश्याम जी भाई साहब अभी कह रहे थे, मित्रों ये बात याद कर लीजिए, देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो पूरे देश भर में सीकर की धरती से करने का काम किया था, सीकर की धरती से काम किया था, क्योंकि वो पीड़ा को जानते थे, किसान की पीड़ा को जानते थे। जब 77 में भैरू सिंह, माननीय स्वर्गीय भैरू सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी तो अंत्योदय योजना को चलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, तब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो किसान को क्रेडिट कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर के किसानों के गांव तक साधन संसाधन ठीक प्रकार से पहुंचे, ये काम भी देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज आप बात करते हैं ईआरसीपी या जमुना समझौते की। अगर सबसे पहले इस देश के अंदर किसी ने बात उठाई थी पानी को लेकर के, नदियों को लेकर के, तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाई थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए और हर नदियों से नदियों जोड़ करके मेरे किसान का भला किया जाए, क्योंकि इस देश की समृद्धि किसान के घर से निकलती है,
किसान के खलिहान से निकलती है, किसान के खेत से निकलती है, ये उनको पता था। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा था, जिन्होंने हमेशा किसानों के हित में बोले थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने सिवाय वोट लेने के किसानों के हित में सोचने का काम नहीं किया। मैं अभी